बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। यमनी बहुत तगड़े हो रहे हैं जी। इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि 28 मई से एक ऑपरेशन था और यह ऑपरेशन यमन की तरफ से था, यमन के फौजियों की तरफ से था, हौसियों की तरफ से था। और इन 3 दिन के ऑपरेशन में, और जो आज हुआ है वो अपडेट मैंने आपसे शेयर करनी है। 3 दिन के ऑपरेशन में यमनियों ने 70 अरब इत्तहादी फौजियों को हलाक किया है। डेड बॉडीज की फुटेजेस के साथ भरी पड़ी है इस वक्त अल मसीरा टीवी और प्रेस टीवी पे यमनियों की ये वाली फतह। इस फतह का जवाब उन्होंने दरअसल किन 2 हमलों के बाद इस फतह का जवाब दिया, ये डिटेल मैंने आपको बतानी है। आज सऊदी अरब की कौन सी एयरबेस पर ड्रोन हमले हुए और वहां कितना नुकसान हुआ, ये मैंने आपको डिटेल बतानी है। और मैंने आपको बताना है कि अब तक 2015 से हौसीज वो जवाब नहीं दे पा रहे जो पिछले 4 दिनों से वो दे रहे हैं। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। उम्मीद है मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको सबसे पहले वो बता दूं, 2015 से अब तक ना हजारों यमनी हलाक हो चुके हैं, जान बहक हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ सऊदी और उनके इत्तेहादियों की बमबारी की वजह से यमन की सरजमीन के अंदर। इसके अलावा लाखों बेघर हुए, डिस्प्लेस्ड हुए हैं अपने घरों से। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क है। अस्पतालों के एमरजेंसीज नहीं है, स्कूलों में तालीम नहीं है। और यह सिर्फ और सिर्फ कोई गैर मुल्की नहीं, हां असला गैर मुल्की जरूर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मुसलमानों के हाथों से ही मुस्लिम मुल्क का यह हाल हो रहा है। लेकिन अब वो पुराने वाली कमजोरी नहीं रही है। गुज़िश्ता कुछ वीडियो में मैंने आपसे बहुत इनसाइड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि यमन के पानियों में ना यूएई ने 2017 में इस जंग से बाहर निकलने के बाद बाहर नहीं निकला था, खुफिया एयरबेस कायम की और उसके 3 हैंगर्स तामीर किए थे। ये मैंने भी 4 रोज पहले आपको एक वीडियो दी थी। और उन एयरबेसिस का इंकशाफ हुआ विद सैटेलाइट फुटेजेस के, और पता चला कि 3 हैंगर उसके अंदर एक्टिवेट भी हैं। और यूएई ने अभी तक प्रॉपर उसका स्टांस जवाब नहीं दिया कि ये उनकी मलकियत है या नहीं है। लेकिन जितने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं वो बता रहे हैं, रॉयटर समेत, कि ये दरअसल, और अल जज़ीरा समेत, कि ये दरअसल यमन को तबाह और बर्बाद करने के लिए और उनके कुओं पर कब्जा करने के लिए यूएई का सऊदी अरब के साथ मिलकर ये एक साइड प्लान था जिस पर अमल हो चुका है। दूसरी, मैंने आपको 3 रोज कबल एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि जिसमें दरअसल सऊदी अरब और उनके इत्तेहादियों का गोल क्या है, बहरा हिंद के पानियों में जाना, जिस पे ओमान ने रेजिस्टेंस दिखाई है। और उन्होंने कहा है कि आप जो यमन के साथ कर रहे हैं ये कतन तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। और जो पाइपलाइन आप यमन के कुओं से बहरा हिंद तक खींचने की कोशिश जो कर रहे हैं ना, जिसकी बिना पर आपके तेल के ज़खायर में मजीद इजाफा हो, वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। ये 2 इतनी बड़ी दहशत गर्दियाँ किसी रियासत के हवाले से थी ना, और किसी मुस्लिम ममालिक की जानिब से, जिसके बाद यमनियों को शायद ये समझ आ गई कि रेजिस्टेंस का जवाब सिर्फ ड्रोन हमले करके नहीं होना। रेजिस्टेंस का जवाब उन मिसाइलों पे हमले करके नहीं होना जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं। चंद एक लगते हैं लेकिन ज़्यादातर हवा में उड़ा देते हैं, क्योंकि पूरी 54 ममालिक की फ़ौज अमरीकन टेक्नोलॉजी यमन के मुकाबले में खड़ी है। 54 मुस्लिम ममालिक की फ़ौज और अमेरिकन टेक्नोलॉजी और अन्य वह पैसा, बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स, जिसका कोई हिसाब और काउंट फॉरी नहीं है, उसके मुकाबले में यमनियों ने 28 मई से इस ऑपरेशन का आगाज किया। फुटेजेस इतनी भयानक हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। कुछ जगहों पर नारा तकबीर यमनी फौजी लगा रहे हैं अपनी इस कामयाबी पर। किसके सामने? बख्तरबंद गाड़ियां और फौजी गाड़ियों को तबाह करने के बाद अरब इत्तेहाद की सऊदी सरजमीन के अंदर, बता रहा हूं, सऊदी सरजमीन पे ये यमनी दाखिल हुए हैं। फौजी यमनी फोर्सेस सऊदी सरजमीन पे दाखिल हुए हैं। जहां फतह का ऐलान करें, मैं जगह बताता हूं। सऊदी का शहर है जिजान, साहिली शहर है जिजान, बॉर्डर का इलाका है। सऊदी अरब के अंदर घुसे यमनी फौज की वीडियोस में असला लहरा रहे हैं, तबाहल गाड़ियों के ऊपर खड़े हुए हैं और अल्लाह अकबर के नारे साथ बुलंद हो रहे हैं। और 70 लाशों का तोहफा दिया जी बिन सलमान को। और इन 70 लाशों में ज्यादातर अक्सरियत सऊदी फौजी और अरब इत्तेहाद में शामिल सूडानी फौजियों की शनाख्त है जी, ये मैं आपको बताऊं। और उन तमाम फौजियों की लाशें यमनी ले गए हैं। और यमनी लीडर है यमन मेंबर सुप्रीम काउंसिल मोहम्मद अली अल हौसी,
उन्होंने अरब फौजों की लाशें देने की रजामंदी जाहिर की है कि हम आपको लाशें देने के लिए तैयार हैं। ये यमन की सरजमीन, ये कहते हैं ना तंग आमद बजंग आमद, ये फौजी अब दाखिल हो गए हैं क्योंकि सऊदी अरब और इत्तहादियों के हवाई हमले से यमन का बेड़ा गर्क हो चुका है। पानियों पर कब्जा इत्तहादी फौज का है, ज़मीन पर कब्जा इत्तहादी अफवाज का है, हवा पे कब्जा इत्तहादी अफवाज का है। तजारत कोई कर नहीं सकते, मेडिकल पहुंचती नहीं, भूखों की तरह इनको फूड मिलता है, इन्हीं का ही हक। उसके बाद ये अंदर घुसे। मजीद आपको बताता हूं, उन्होंने कह दिया कि ड्रोन गिराए जाएंगे और गिरा भी रहे हैं, मिसाइल हमारे इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लेकिन अब ज़मीनी हमला ही वाहिद रास्ता था, ये यमनी फौज के सरबराह कह रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि 28 मई से ये ऑपरेशन जारी था। सऊदी शुमाली सऊदिया का ये इलाका है, हसास 3 पहाड़ी सिलसिले थे जिसके ऊपर इस वक्त यमनी फौजों का कब्जा है। नाम नोट कर लें जी, एक का नाम है जबल अल दूद, दूसरा है अल रमी, यह सऊदी अरब का इलाका है, तीसरा है जाफान, और ये तमाम इलाके हैं कौन से इलाके के अंदर? जिजान शहर के अंदर, इन 3 पहाड़ी सिलसिलों पे, और फुटेजेस के साथ है, प्लीज ये आप खुद देखें। इसके अलावा 32 बख्तरबंद गाड़ियां और जंगी गाड़ियां जिस पे असला वगैरह, वो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और फिर वो मशीन गन्स और पूरे वो तबाह की हैं, और उनकी फुटेजेस भी इन्हीं दोनों साइट्स पे मैं आपको बता रहा हूं, प्रेस टीवी और अल मसीरा। ठीक है जी, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अभी जो ताज़ा हमला हुआ ना, उसने तो यमनियों के हौसले बहुत बुलंद कर दिए। किंग खालिद एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया है क्योंकि ये मुखालफीन है किंग खालिद एयरबेस की, उनकी मैं आपको वेबसाइट से और टीवी चैनल से बता रहा हूं, तो इसलिए मैं इतना उसको क्रॉस चेक नहीं कर सकता, उसमें फुटेजेस नहीं है। यह कहना है कि किंग खालिद एयरबेस पर भारी नुकसान हुआ है यमनी मिसाइल और ड्रोन हमलों से। खुद कुछ ड्रोन हमले इसमें इस्तेमाल किए गए हैं जिनका वापस नहीं आना था। ये इंफ्रारेड के साथ एक्सप्लोसिव इनके साथ मौजूद था, ये डिटेक्टेड थे, इनको इनकी मंजिल बता दी गई थी। ये अल खालिद शाह खालिद किंग खालिद एयरबेस पर यह हमला हुआ है अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और यहां नुकसान हुआ है। ये वो सिचुएशन है जिसकी बिना पर मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आने वाले चंद दिनों में जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, क्राउन प्रिंस, जिन्होंने ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात के इशारे दिए और इराक़ में आला सतही मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, अब ये वाज़े इशारे हैं कि इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ना इनको मिल बैठना बहुत ज़रूरी है। ये 70 फौजी, 70 ख़ानदानों का प्रेशर है, ये मैं आपको बता दूं। मीडिया से छुपाए नहीं छुपना, मीडिया से छुपाए नहीं छुपना। किंग खालिद एयरबेस की तबाही छुपाए नहीं छुपनी। सऊदी अरब के शहरों के अंदर इस वक्त यमनी फोर्सेस हैं, तो ये वक्त का तकाजा है कि टेबल टॉक करें, बैठें, क्योंकि हौसीज बहुत तगड़े तरीके से ना स्ट्रेंथन नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब मैंने इनकी पूरी वेबसाइट पढ़ी ना अल मसीरा, तो उसमें तो मेरे से इग्नोर हुई भी थी, उसमें तो उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती और लड़ने के लिए उन्होंने कहा है कि हमारे, ये वो चीज़ें नहीं हैं जो कंप्रेस्ड मीडिया, डीप पॉकेट्स वाला मीडिया हम तक पहुंचा रहा है। ऑन ग्राउंड ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। कम से कम ये किंग खालिद एयरबेस पर हमला और ये 70 फौजियों की लाशों की जो तस्वीर और फुटेजेस जो आएंगे ना, और फातिहाना असले के साथ लहराते हुए सऊदी सरजमीन के अंदर ये हौसी फौजी है ना, जो यमनी फौजी, ये तो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।